हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि मैं स्टेज 2 में रिजेक्ट हो चुका हूँ। तो आप मेरी गलतियों से सीखिए, ठीक है। आप एनटीपीसी का सेकंड स्टेज देने की तो तैयारी में हैं, ठीक है। आप ये वीडियो खोले हैं, इसका मतलब आपको उम्मीद है अपने आप पे कि स्टेज 2 में आप जाएंगे, ठीक है। तो इसी उम्मीद को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि स्टेज 2 के लिए क्या क्या गलतियां आपको नहीं करना है जो मैंने की थी, जो मैं रिजेक्ट हुआ हूँ 2 बार। तो आप सोचेंगे काहे मजाक करते हैं सर, 2 बार क्वालिफाई किया और दोनों बार रिजेक्ट हो गए। तो मैं आपको प्रूफ भी दिखा दूंगा कि मैं दोनों बार क्वालिफाई किया हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लैक ऑफ सीरियसनेस अबाउट एग्ज़ाम। मैं एग्ज़ाम को लेकर के ज़्यादा सीरियस नहीं था। स्टेज 1 क्वालिफाई किए, लेकिन स्टेज 2 के लिए मैं एक्चुअली दूसरी जगह जॉब करता था, ठीक है। तो मैं उतना ज़्यादा टाइम नहीं देता था जितना देना चाहिए था, ठीक है। जितना टाइम देना चाहिए था उतना मैं नहीं देता था, ठीक है। तो एनटीपीसी स्टेज 2 का किसी को नहीं पता है कब एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन आपको अगर क्रैक करना है स्टेज 2 तो अभी से भैया तैयारी स्टार्ट कर दो। सुनाई दे रहा है? अभी से तैयारी स्टार्ट करना है। ये नहीं कि जब डेट आएगा एनटीपीसी 2 कब आएगा नहीं आएगा, आपको कंसिस्टेंसी रहना ही होगा। आपका कोई ना कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो वीक होगा। मैथ हो सकता है आपका स्ट्रॉन्ग हो, तो जीके, जीएस, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग कहीं ना कहीं आप फंस रहे हैं, ठीक है। उसको अभी से कंटिन्यू कीजिए, ठीक है। उसको कम से कम, और अभी से वट एवर भी द एग्ज़ाम डेट इज़, कभी भी एग्ज़ाम डेट कब आ रहा है कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आएगा तो ही 1 साल बाद आए, 1.5 साल बाद आए, मानते हैं उस टाइम आपका पेशेंस नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन अभी से तैयारी करना ही होगा आपको। अगर लेट भी होता है तो आप तो ग्रुप डी देने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रुप डी में तो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो अभी से आपको कम से कम स्टेज 2 के लिए 2-3 घंटा काम करना ही है, ठीक है। 2-3 घंटा करना ही है। अब रही बात, जैसे मैं जॉब कर रहा था, ठीक है। तो जॉब करते हुए 2-3 घंटा भी निकालना कभी कभी मुश्किल हो जाता है, लेकिन आपको सीरियस होकर के निकालना ही होगा। अगर ऑफिस में ही टाइम मिल रहा है तो ऑफिस में ही पढ़ने बैठ जाइए, एक्स्ट्रा कॉपी वगैरह लेकर के जाइए और पढ़ने बैठ जाइए वहीं पे, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि लास्ट 1 मंथ में, ठीक है, जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं कि उनको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो फिर भी आपको 6 घंटे निकालने ही है, 5-6 घंटे निकालनी ही है हर हालत में, ठीक है। हर हालत में 5-6 घंटे निकालनी है। और जॉब अगर करते हैं, बाकी जो लोग जॉब नहीं करते हैं तो उनको तो पढ़ना ही है भैया, 6 घंटे का 8 घंटे लगा लो आप। और रही बात जो लोग जॉब करते हैं तो भैया लास्ट हफ्ता दिन 7 दिन आप क्या कीजिए, छुट्टी ले लीजिए, ठीक है। लीव तो मिलते ही है ना, कैजुअल लीव जो भी है, मेडिकल लीव जितना भी है, जो भी है, ठीक है। तो कम से कम 7 दिन, आप पॉसिबल हो तो 10 दिन छुट्टी लीजिए, ठीक है। क्योंकि भाई साहब यहाँ आपको नौकरी मिल रही है सरकारी, तो ऐसे ही नहीं मिलेगी, कुर्बानी देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। हो सकता है आप 7 दिन छुट्टी कर रहे हैं तो वहाँ नौकरी जा सकता है, ठीक है। लेकिन आप सीरियस है तो यहाँ रेलवे कवर कर लेंगे आप, ठीक है। स्टेज 2 क्लियर हो जाएगा आपको। तो इन बातों का आपको सीरियस होना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए कि हाँ भैया स्टेज 1 हर किसी का क्वालिफाई नहीं किया होता है। आप क्वालिफाई किए हैं मतलब आप स्टेज 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस बात को सीरियसली लीजिए और ये मत सोचिए कि कब डेट आएगा वगैरह। स्टॉप विशिंग, स्टार्ट डूइंग। सिर्फ सोचते मत रहिए, करिए, स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। और कट ऑफ से रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, कितना कट ऑफ जाएगा नहीं जाएगा, मेरा कितना गया था उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप लोग चैनल से बस जुड़े रहिए। तो नेक्स्ट है, अब मेरा क्या था, मेरा बेसिक बहुत वीक था, ठीक है। मैं अपनी कमियां बता रहा हूँ कि मेरा एक तो सीरियस नहीं था, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा क्या हुआ कि मेरा बेसिक बहुत वीक था, ठीक है। तो बेसिक को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, क्या कैसे करके, बेसिक को आपको कंसेप्ट को पढ़ना है, ठीक है। बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम लोग यूट्यूब पे जाते हैं, उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस देख लेते हैं, थ्योरी नहीं पढ़ते भैया। थ्योरी भी पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। और मैथ का जो है, स्पेशली मैथ के बारे में बताऊं तो मैथ का हर एक कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा स्टेटमेंट टाइप से, ठीक है। मेरा जो एग्ज़ाम में आया था क्वेश्चन, ठीक है,
उस टाइम क्या आया था, मैंने छोटा छोटा पॉइंट, बहुत बेसिक, आप सोच भी नहीं सकते उतना बेसिक था। तो जो भी पढ़ रहे हैं ना, ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, रेक्टेंगल पढ़ रहे हैं, उससे कितने सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, उससे कितने सारे स्टेटमेंट वाइज कंसेप्ट बन सकते हैं, वो देखना है आपको। ठीक है, स्टेटमेंट आपसे बन रहा है इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर है, स्टेटमेंट नहीं बन रहा है इसका मतलब आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। ठीक है, तो बेसिक से बेसिक, ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं स्टेज 2 में। ठीक है, स्टेज 2 में टफ क्वेश्चन नहीं आते, ये कहना गलत नहीं होगा कि स्टेज 2 में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं। ठीक है, ये सोच के मत जाइएगा कि स्टेज 2 आ रहा है तो क्वेश्चन टफ आएंगे, नहीं आते हैं। ठीक है, बस बेसिक बहुत अच्छे से क्लियर कर लो भैया। ठीक है, उसके बाद तो आराम से निकाल पाओगे। और कैलकुलेशन, मैथ के लिए भैया कैलकुलेशन अच्छा आना चाहिए। ठीक है, जो कि बिहारी लोगों का मैंने देखा है कि वो बहुत अच्छा कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, मैं भी बॉर्डर से हूँ, मैंने बिहार बंगाल बॉर्डर से। ठीक है, तो उनका कंसेप्ट मैंने कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है। कैलकुलेशन की वजह से अगर आपका 1 मार्क्स भी फंस रहा है तो बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं आप। ठीक है, कैलकुलेशन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि मैं भी फंसा हूँ वहाँ कैलकुलेशन में। ठीक है, और वहाँ पॉइंट 0 पॉइंट समथिंग वाले पे भी छटे जाते हैं लड़के, जानते हैं आप कंपटीशन कितना टफ है। ठीक है, तो मेरा तो 3 नंबर से छूटा था स्टेज 2 क्वालिफाई करने के लिए, जो ALP का था। ठीक है, लोको पायलट का, तो इसलिए बोलते हैं मेरा, और 1 नंबर कैलकुलेशन की वजह से मेरा मारा गया था। ठीक है, तो कैलकुलेशन और बेसिक, ठीक है, ये दोनों को अच्छा करना ही पड़ेगा। उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बेसिक वीक मेरा था, आपका वीक नहीं होना चाहिए। कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए, स्क्वायर टर्म हुआ मैथ के लिए, क्यूब हुआ, परफेक्ट स्क्वायर, ये सब मैंने आपको आना ही चाहिए। ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं क्या करता था कि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिपेंड रह गया था। ठीक है, कि भैया रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ और लगा दो। ठीक है, वही तो करते हैं हम लोग के लास्ट 1 मंथ में क्या करते हैं, 1 मंथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा देते हैं रेलवे का। ठीक है, तो वैसा नहीं है। ठीक है, रेलवे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बनाने हैं आपको, मैंने बनाने हैं, ये नहीं कह रहा हूँ नहीं बना रहे हैं, लेकिन पहले आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो। तो चैप्टर वाइज आप पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लगाएंगे। बिना थ्योरी पढ़े क्वेश्चन आंसर नहीं लगाइएगा, नहीं तो क्वेश्चन छूटेगा ही छूटेगा। ठीक है, उसके बाद प्रैक्टिस बुक से, आप अगर कोई बुक पढ़ रहे हैं या कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर रहे हैं कोई भी, ठीक है, वहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। लेकिन चैप्टर वाइज पहले कोई भी सर पढ़ा रहे हैं, पहले थ्योरी पढ़िएगा, उसके बाद क्वेश्चन। हम लोगों को क्वेश्चन लगाने का जल्दी रहता है कि हमको तो सब आता है, लेकिन थ्योरी में भी बहुत सारे कंसेप्ट छूटे हुए हैं, मैंने बहुत सारे कंसेप्ट रहते हैं जो हमसे छूट जाते हैं। ठीक है, उसके बाद रहा, हम अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें तो स्टेज 2 में 50 मार्क्स के हैं, पता भी है ये आपको। ठीक है, स्टेज 2 में 50 मार्क्स के हैं। ठीक है भैया, तो जनरल अवेयरनेस कहाँ, हम लोग रेलवे से प्रीवियस ईयर नहीं करेंगे, कहाँ से करेंगे, SSC से प्रीवियस ईयर का। तो SSC का पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की बात कर रहा हूँ, मैथ का नहीं करना है SSC, क्योंकि मैथ बहुत बेसिक पे आता है और SSC में थोड़ा सा टफ आता है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन कर सकते हैं आप SSC से, लेकिन टफ वाले क्वेश्चन नहीं करने हैं। ठीक है, आसान आता है, सिंपल सा आता है। लेकिन जो जनरल अवेयरनेस है वहाँ पे 50 मार्क्स हैं आपके। ठीक है, GK वो करंट अफेयर्स मिला के, तो उसको आप बाद नहीं दे सकते। SSC का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ही होगा आपको। ठीक है, क्योंकि एक नंबर भैया इम्पोर्टेंट है, एक नंबर। ठीक है, मुझे पता है जब मैं 3 नंबर से छूट गया था तो मुझे अफसोस हो रहा था, और उनके बारे में सोचिए जिनका 0 पॉइंट समथिंग नंबर से छूट जाता है। ठीक है, तो एक नंबर इम्पोर्टेंट है, तो आपको SSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, आप लोग जानते होंगे इसका। ठीक है, जो कि मैंने पढ़ा था इसके लिए, तो मुझे लगता है वो बुक बहुत अच्छी है, आपको भी परचेज़ करनी चाहिए। एक बार बुक जा कर के देखिए। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा किरण पब्लिकेशन की बुक की। ठीक है, जनरल अवेयरनेस वहीं से करना है आपको। ठीक है, और वो कंप्लीट हो जाए तो आप प्रीवियस ईयर, और ये भी नहीं है कि प्रीवियस ईयर छोड़ के जाना है भैया, प्रीवियस ईयर भी करना है। तो आपको उसके लिए पहले से प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, तभी इतने सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। SSC में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 12,000 15,000 करके क्वेश्चंस हैं, तो उतने सारे तो नहीं लगाने हैं।
तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि एसएससी के कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कौन से नहीं करने हैं, क्या छोड़ना है, क्या करना है, ठीक है। तो एसएससी करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और रेलवे का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, ठीक है। लेकिन खाली प्रीवियस ईयर बोल के नहीं करना है, समझ में आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं उससे। अब बात करते हैं, मैंने मॉक टेस्ट ख़रीदा तो था बट 2-3 ही मॉक टेस्ट दिया था, उसके अलावा मैंने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, ठीक है। तो आपसे जितना पॉसिबल हो उतना मॉक टेस्ट दीजिए, जितना हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिना पढ़े मॉक टेस्ट देना स्टार्ट हो गया, कर दिए। पहले क्या करना पड़ेगा, पहले कंसेप्ट को क्लियर कीजिए, चाहे वो जनरल साइंस का हो, जनरल अवेयरनेस का हो, मैथ का हो, ठीक है, या रीजनिंग का हो। पहले कंसेप्ट क्लियर करना है, उससे रिलेटेड चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बनाने हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाना है। पता चला पहले ही मॉक टेस्ट देने बैठ गए तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, आप और भी डिमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है। तो जितना हो सके कंसेप्ट क्लियर कीजिए। मैं बार बार कंसेप्ट पे ही फोकस कर रहा हूँ क्योंकि मेरा वीक था, ठीक है। मैं रिजेक्ट हुआ हूँ तो मुझे पता है किस चीज़ की वजह से रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। तो आपको थ्योरी पढ़ना है, क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तभी परफेक्ट बन पाएंगे। और आपको स्टेज 2 क्वालिफाई करना है, तभी नौकरी लेना है, ठीक है। अब रही बात मेरे मार्क्स की, ठीक है। तो ये देख सकते हैं मेरे मार्क्स नहीं देखना है आपको, सिर्फ ये देखना है कि मैं क्वालिफाई किया था, ठीक है। ALP टेक्नीशियन स्टेज 1 का रिज़ल्ट है, देखिए शॉर्ट लिस्टेड फॉर सेकंड स्टेज, यस, ठीक है। देख लीजिए मेरा नाम फरहान अहमद है, ठीक है। अब देखिए ये तो हुआ लोको पायलट का, ALP का टेक्नीशियन का। उसके बाद बात करें, देखिए यहाँ पे भी फरहान अहमद है, ठीक है। और ये किस चीज़ का है, एग्ज़ाम ग्रुप देख लीजिए, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, यानी कि जूनियर इंजीनियरिंग का भी एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाइड किया है। लोको पायलट भी क्वालिफाई किया और जूनियर इंजीनियरिंग में। देखो वेदर शॉर्ट लिस्टेड फॉर CBT 2, यस, ठीक है। तो मार्क्स से रिलेटेड मैं एक वीडियो बना दूंगा, क्या मार्क्स है नहीं है, ठीक है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो बना दूंगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। और मैं NTPC का कट ऑफ से रिलेटेड वीडियो बना दूंगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, ठीक है। और जितना से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं कीजिए, ताकि मुझे खुशी मिले तो मैं कट ऑफ से रिलेटेड भी वीडियो बनाऊं, ठीक है। तो होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए हमें, ठीक है, सो दैट कि मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना पाऊँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।